गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका नारायणी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। देखो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हीट में हमने कुछ चीज़ें कर ली थी और कुछ हम करते हैं नेक्स्ट। देखो टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा, हीट यानी कि ऊष्मा। हीट के बारे में हमने कुछ चीज़ें कर ली थी, पार्ट 2 हमने किया था। आज हम करेंगे पार्ट 3, हीट का पार्ट 3। क्लियर हो गया? हीट का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया था, 2 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको हीट के बारे में बताया था, हीट कितने तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था KFC। क्या बताया था? KFC, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, और कैसे चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद शायद मैंने आपको थर्मोमीटर भी बताया था। नेक्स्ट देखो, थर्मोमीटर के बाद आता है KFC के बाद जो हमारा जो टॉपिक है थर्मोमीटर, KFC, ये चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, हीट मैंने आपको 3 तरह की बताई थी, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट। एक मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट के बारे में। किसके बारे में? लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट यानी कि किसके बारे में बताया था? गुप्त ऊष्मा के बारे में। किसके बारे में बताया था? गुप्त ऊष्मा के बारे में। देखो जो लेटेंट हीट है ये क्या करती है? स्टेट को चेंज करेगी। क्या करेगी? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन करेगी। क्या करेगी? अवस्था में परिवर्तन। इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही है कि लेटेंट हीट अवस्था में परिवर्तन करती है। अब अवस्था में किसी भी मैटर की हम स्टेट में अगर चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करते हैं, ध्यान रखना। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो हमारे पास ये एक ए ऑब्जेक्ट है। क्या है? ए ऑब्जेक्ट। अगर इसकी हमने स्टेट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? या तो इसको क्या कर देंगे? हीट देंगे। क्या देंगे? हीट, यानी कि हीटिंग और कूलिंग। स्टेट चेंज कैसे होगी? या तो हीट देकर या फिर उसको कूल करके, मतलब गर्म या ठंडा करके अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हम 6 तरीके से किसी भी पदार्थ की अवस्था में चेंज कर सकते हैं। ऐसे 6 तरीके हैं जिनसे हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब है लेटेंट हीट से अवस्था में परिवर्तन होता है और 6 तरीके से अवस्था में परिवर्तन होता है। देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो आपके पास कोई भी मैटर है, वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड फॉर्म में, या फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? गैस फॉर्म में। तो देखो एक तो तरीका होता है हमारा पहला तरीका क्या है? आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिक्विड में। सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लिक्विड में। तो जो हमारा पहला तरीका है स्टेट चेंज करने का, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, या फिर गलन या गलनांक। गलनांक तो पता चल गया ना। द प्रोसेस इन विच आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। द प्रोसेस इन विच आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। बर्फ, जिसमें बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। या किसी भी ऑब्जेक्ट का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। अब एक चीज़ और देखो, बर्फ को गर्म किया, क्या बन गया? पानी। अगर आप पानी को ठंडा करोगे तो आपको एक चीज़ पता है, पानी को ठंडा करने पर, अगर पानी को आप ठंडा कर रहे हो तो क्या बनेगा? पानी को ठंडा करने पर बर्फ। यानी कि सेकंड जो प्रोसेस है वो है फ्रीजिंग। क्या है? फ्रीजिंग, या इसको हम बोलते हैं हिमांक। फ्रीजिंग या हिमांक। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक तरीका है हमारे पास कि लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर दें? गैस में। देखो ध्यान रखना, नंबर 3 जो तरीका वो है लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में। अब आप देखो लिक्विड को, जैसे पानी है, पानी को गर्म करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका है नंबर 3 तरीका, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन।
वेपोराइजेशन, या फिर इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन या फिर क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। अब ध्यान देना, देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाष्पीकरण कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, 100 डिग्री पर, 50 पर, या 50 या 80 पर, या इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। हम क्या सोचते हैं, जो वाष्पीकरण है ये 100 डिग्री पर होगा, कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है, 100 से पहले भी वाटर गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे आपने क्या लिया, 1 चम्मच पानी लिया, उसको फर्श पर डाल दो, फर्श पर डालोगे, 1 घंटे बाद देखोगे वो क्या होगी, इवेपोरेट होगी। क्या होगी, इवेपोरेट, यानी कि उसका क्या हो गया, वाष्पन हो गया। तो वो 100 से कम पर है, क्या फर्श पर गिरने के बाद उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस गया, नहीं गया, ठीक है। या फिर आप वैसे किसी वेसल के अंदर रख दो 1 चम्मच पानी को, आप कल नेक्स्ट डे देखोगे वो पानी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है जो वेपोराइजेशन है ये 100 से कम पर भी हो सकता है और 100 पर भी हो। जो 100 पर होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग। समझ रहे हो ना यहाँ से, यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो वेपोराइजेशन है इसमें एक तो होता है आपका इवेपोरेशन, क्या होता है, इवेपोरेशन, और एक होता है बॉइलिंग। एक क्या होता है, बॉइलिंग। इतनी चीज क्लियर होगी। देखो इवेपोरेशन या बॉइलिंग, या इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक क्वथनांक क्लियर हो गया। 100 से कम पर क्या होगा, इवेपोरेशन, 100 डिग्री पर क्या होगा, बॉइलिंग हो गया। मैंने 3 तरीके बताए आपको। नंबर 4 तरीका क्या है कि आप गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में। नंबर 4 तरीका, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, या फिर क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन। अब नंबर 5 और 6 ये तरीके भी याद रखना। देखो नंबर 5 तरीका है सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। नंबर 5 जो तरीका है इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं उद्रवपातन। क्या बोलते हैं, उद्रवपातन। क्लियर हो गया, सब्लिमेशन या उद्रवपातन। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, उद्रवपातन, या फिर हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब देखो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, देखो जैसे आपके पास बर्फ है, बर्फ को गर्म करोगे पानी बनेगा, और पानी को गर्म करोगे भाप बनेगी। मतलब सॉलिड से गैस की स्टेट में आओगे तो एक बीच में एक स्टेट आएगी लिक्विड स्टेट, लेकिन सब्लिमेशन में वो लिक्विड स्टेट नहीं आती। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। जैसे कुछ हमारे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या एक और है हमारा कपूर। कपूर भी ऐसा ही पदार्थ है। और एक और है हमारा नेफ्थालीन। ये भी एक ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। इतनी चीज़ें क्लियर होगी, शायद आपको क्लियर होगा। सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग आपका लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग होता है। और एक मैंने आपको बताया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या बताया, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। और एक मैंने आपको बताया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या था, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। बादल हैं, बादल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पानी में। ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है। और नंबर 5 मैंने क्या बताया, सब्लिमेशन। नंबर 6 जो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप इस गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड में।
और गैस को जब सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, गैस को सॉलिड में जो कन्वर्ट करोगे, यानी कि नंबर 6 जो तरीका है हमारा, नंबर 6 जो है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम होरफ्रोस्ट डिपोजिशन होरफ्रोस्ट डिपोजिशन या एब्लिमेशन, होरफ्रोस्ट डिपोजिशन या एब्लिमेशन, ये हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर गैस आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इस आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, होरफ्रोस्ट भी मिल सकता है, डिपोजिशन भी और एब्लिमेशन भी। तो ये तीनों ही आपके ठीक रहेंगे। या हिंदी में आपको मिल जाता है जमाव, क्या मिल जाता है, जमाव। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका एक एग्जांपल है इसी में, ड्राई आइस या सॉलिड CO2, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस फॉर्म में होती है, डिपोजिशन में, एब्लिमेशन में या होरफ्रोस्ट के अंदर होती है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो मैंने आपको अभी 6 तरीके बताए हैं, यानी कि इन 6 तरीके से लेटेंट हीट अवस्था में चेंज कर सकती है। अवस्था में चेंज करने के 6 तरीके हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और होरफ्रोस्ट। इतनी चीज़ें क्लियर होगी सबको। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का प्रभाव, प्रेशर इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ध्यान रखना है, मेल्टिंग क्या होता है गलनांक और बॉइलिंग क्या होता है उबलना। अगर मैं देखो पानी की बात करूं तो आपको एक चीज़ पता है, जो वाटर है, वाटर हमारा अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो नॉर्मल स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, जम जाता है। मतलब ये इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया इसका, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। इतनी चीज़ क्लियर होगी। किसकी है ये, वाटर की। यानी कि वाटर इसके बीच में 0 और 100 के बीच में किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। 0 से नीचे किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। और 0 से ज़्यादा कितने पे रहेगा आपका, किस फॉर्म में रहेगा आपका, गैस की फॉर्म में रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी। यानी कि लिक्विड रहने के चांस इतने हैं 0 से 100 के बीच में। और ये कब हैं, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। प्रेशर कैसा है, नॉर्मल प्रेशर की बात हो रही है। अगर नॉर्मल प्रेशर है तो 0 से 100 के बीच में क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। अब देखो अगर मैं कम प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर क्या कर दूँ, लो कर दूँ। प्रेशर क्या कर दिया मैंने, लो। अगर लो प्रेशर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर देखना ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, लो प्रेशर कर दिया। और लो प्रेशर कहाँ पर होता है, सबको पता है लो प्रेशर कहाँ मिलेगा, पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या मिलेगा, लो प्रेशर। पृथ्वी से जितना ऊंचा जाओगे वहाँ पर प्रेशर क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है। लो प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पहाड़ों में जाओगे तो पानी 100 पर नहीं उबलेगा। कितने पर उबलेगा, 100 से कम पर। मतलब कितने पर उबलेगा, मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 पर नहीं जमेगा, 0 से पहले ही आपका जम जाएगा, मान के चलो कितने पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि
जैसे आपका प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने पर मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो, यानी कि इसमें लिक्विड रहने के चांस जो हैं वो बहुत कम है। यहाँ पर आपका इतना चांस है लिक्विड रहने के, यहाँ से यहाँ पर ज़्यादा चांस थे। ये चीज़ समझ रहे हो ना कि लो प्रेशर होने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाई प्रेशर की, किसकी बात करूं, हाई प्रेशर की, ध्यान से समझ रहे हो इस चीज़ को, किसकी बात करूं मैं, हाई प्रेशर की। देखो अगर प्रेशर हाई हो जाए, क्या हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए। अगर हाई प्रेशर हो जाता है प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। अगर हाई प्रेशर हो जाता है तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि पानी 100 पर नहीं उबलेगा, 100 से ज़्यादा पर उबलेगा। कितने पर उबलेगा, मान के चलो ये उबलेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर, और आपका 0 पर नहीं जमेगा। कितने पर जमेगा, मान के चलो -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज़ें आप कर लोगे मेरे हिसाब से कि मेल्टिंग पॉइंट कब कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट कब ज़्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब ये चीज़ें क्लियर होंगी सभी को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट आपको पता चल गया। अगर मैं फ्रिज की बात करूं, फ्रिज में भी चीज़ें क्या होती हैं, हम फ्रीजिंग उनको जमाने के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं। तो फ्रिज के अंदर जो खाद्य पदार्थों को रखने के लिए सुरक्षित टेम्परेचर है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में आइस एंड वाटर। अभी मैं सिर्फ वाटर के बारे, आइस के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो अगर हमारे पास कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा है, क्या है, एक आइस क्यूब है हमारे पास, और इसका कुछ भी वॉल्यूम है, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जब ये क्या होता है, मेल्ट होता है, जब ये मेल्ट होगा, यानी कि जब बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है तो 10%, कितने परसेंट, 10% आयतन कम हो जाता है। समझ रहे हो ना यहाँ से कि जैसे बर्फ पानी में कन्वर्ट होगी, जैसे बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर 100 वॉल्यूम था इसका तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। या मैं ऐसा बोलूँ कि जब पानी से बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्लियर हो गया ना ये चीज़। एक बोतल है, कांच की बोतल में आप पूरा का पूरा पानी से भर के उसको फ्रिज के अंदर रख दो, तो जब आप फ्रिज से निकालोगे तो वो क्या है, चटक जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि आयतन क्या है उसका, पानी से बर्फ़ बढ़ने पर बढ़ जाएगा, और बर्फ़ से पानी बढ़ने पर क्या है, 10% कम हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ में ध्यान से देखना, देखो ठीक है। हमारे पास एक वेसल है और इसके अंदर वाटर है, ये पानी है, और इसी के अंदर हमने क्या डाल दी, बर्फ डाल दी। क्या डाल दी इसके अंदर, बर्फ। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बर्फ डाल दिया। ये बर्फ है इसके अंदर, ये बर्फ का टुकड़ा है। तो एग्जामिनर क्या पूछता है
कि जब बर्फ पानी में तैरती है, ये बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर तैर रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या पूछता है कि बर्फ का कितने % हिस्सा पानी के अंदर रहेगा। तो ध्यान रखना, अगर बर्फ पानी के अंदर तैर रहा है तो 90% हिस्सा पानी में रहता है और 10% हिस्सा पानी के बाहर। ये चीज़ क्लियर हो रही है। जब बर्फ आपका मेल्ट होगा तो 10% हिस्सा ऊपर रहेगा और 90% हिस्सा क्या रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट एक चीज और देखो, आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि जब बर्फ पानी के अंदर तैर रही है, क्या है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी के अंदर तैर रहा है, तो जब ये मेल्ट होगी, आपको पता है 10% हिस्सा ऊपर है और 90% हिस्सा अंदर, तो जब ये मेल्ट होगी तो ये जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो, जब मेल्टिंग होता है बर्फ का, पानी में तैर रही बर्फ जब मेल्ट होती है तो पानी के लेवल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी के लेवल में क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी चीज़ क्लियर होगी। जब कोई बर्फ़ तैर रही है पानी में तो पानी का लेवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले था वो बाद में। हम क्या सोचते हैं कि ये ऊपर तैर रही है, जब ये मेल्ट होकर नीचे आएगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा। देखो, इसका 90% हिस्सा अंदर है और 10% हिस्सा ऊपर है, तो 90 अंदर है तो पानी का लेवल अंदर होने की वजह से लेवल यहाँ तक है। अब देखो, जब ये मेल्ट होगी 90 का कितने % हिस्सा होगा, 81। 90 का 10% कम हो जाएगा, 81 बनेगा। यानी कि 90 अंदर था, अब कितना है, 81 अंदर है, लेवल कम हो गया। लेकिन ऊपर वाली मेल्ट होके आएगी, इसका 10% हिस्सा कम हो, कितना आएगा, 9। यानी कि जब इसमें 9 भी पानी मिल जाएगा, टोटल कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 ही अंदर था, यहाँ भी कितना है, 90। तो लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी और है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।